देवयानी शर्मिष्ठा कलह। शर्मिष्ठा द्वारा कुएं में गिराई देवयानी को ययाति का निकालना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब कच्छ मृत संजीवनी विद्या सीखकर आ गए तब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे कच्छ से उस विद्या को पढ़कर कृतार्थ हो गए। फिर सबने मिलकर इंद्र से कहा, पुरंदर, अब आपके लिए पराक्रम करने का समय आ गया है। अपने शत्रुओं का संहार कीजिए। संगठित होकर आए हुए देवताओं द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर इंद्र बहुत अच्छा कहकर भूलोक में आए। वहां एक वन में उन्होंने बहुत सी स्त्रियों को देखा। वह वन चैत्ररथ नामक देवोद्यान के समान मनोहर था। उसमें वे कन्याएं जल क्रीड़ा कर रही थीं। इंद्र ने वायु का रूप धारण करके उनके सारे कपड़े परस्पर मिला दिए। तब वे सभी कन्याएं एक साथ जल से निकलकर अपने अपने अनेक प्रकार के वस्त्र जो निकट ही रखे हुए थे लेने लगी। उस सम्मिश्रण में शर्मिष्ठा ने देवयानी का वस्त्र ले लिया। शर्मिष्ठा वृषपर्वा की पुत्री थी। दोनों के वस्त्र मिल गए हैं, इस बात का उसे पता नहीं था। राजेंद्र, उस समय वस्त्रों की अदला बदली को लेकर देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों में वहां परस्पर बड़ा भारी विरोध खड़ा हो गया। देवयानी बोली, अरे दानव की बेटी, मेरी शिष्या होकर तू मेरा वस्त्र कैसे ले रही है? तू सज्जनों के उत्तम आचार से शून्य है, अतः तेरा भला न होगा। शर्मिष्ठा ने कहा, अरे मेरे पिता बैठे हों या सो रहे हों, उस समय तेरा पिता विनयशील सेवक के समान नीचे खड़ा होकर बार बार वंदी जनों की भांति उनकी स्तुति करता है। तू भिकमंगे की बेटी है, तेरा बाप स्तुति करता और दान लेता है। मैं उनकी बेटी हूं जिनकी स्तुति की जाती है, जो दूसरों को दान देते हैं और स्वयं किसी से कुछ भी नहीं लेते। अरे भिक्षुकी, तू छाती पीट पीट कर रो अथवा धूल में लोट लोट कर कष्ट भोग। मुझसे द्रोह रख या क्रोध कर, इसकी परवाह नहीं है। भिकमंगनी, तू खाली हाथ है, तेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, और देख ले मेरे पास हथियार है, इसलिए तू मेरे ऊपर व्यर्थी क्रोध कर रही है। यदि लड़ना ही चाहती है तो इधर से भी डटकर सामने करने वाला मुझ जैसा योद्धा तुझे मिल जाएगा। मैं तुझे कुछ भी नहीं गिनती। भिक्षुकी, अब से यदि मेरे विरुद्ध कोई बात कहेगी तो अपनी दासियों से घसीटवाकर तुझे यहां से बाहर निकलवा दूंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवयानी ने सच्ची बातें कहकर अपनी उच्चता और महत्ता सिद्ध कर दी और शर्मिष्ठा के शरीर से अपने वस्त्र को खींचने लगी। ये देख शर्मिष्ठा ने उसे कुएं में ढकेल दिया और अब ये मर गई होगी। ऐसा समझकर पाप में विचार वाली शर्मिष्ठा नगर को लौट आई। वो क्रोध के आवेश में थी, अतः देवयानी की ओर देखे बिना ही घर लौट गई। तदनंतर नहुष पुत्र ययाति उस स्थान पर आए। उनके रथ के वाहन तथा अन्य घोड़े भी थक गए थे। वे एक हिंसक पशु को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे आई थी और प्यास से कष्ट पा रहे थे। ययाति उस जलशून्य कूप को देखने लगे। वहां उन्हें अग्निशिखा के समान तेजस्विनी एक कन्या दिखाई दी, जो देवांगना के समान सुंदरी थी। उस पर दृष्टि पड़ते ही राजा ने उससे पूछा। नृपश्रेष्ठ ययाति ने पहले परम मधुर वचनों द्वारा शांत भाव से उसे आश्वासन दिया और कहा, तुम कौन हो? तुम्हारे नख लाल लाल हैं, तुम षोडशी जान पड़ती हो। तुम्हारे कानों के मणिमय कुंडल अत्यंत सुंदर और चमकीले हैं। तुम किसी अत्यंत घोर चिंता में पड़ी हो। आतुर होकर शोक क्यों कर रही हो? तृण और लताओं से ढके हुए उस कुएं में कैसे गिर पड़ी? तुम किसकी पुत्री हो? सुमध्य में ठीक ठीक बताओ। देवयानी बोली, जो देवताओं द्वारा मारे गए दैत्यों को अपनी विद्या के बल से जलाया करते हैं, उन्हीं शुक्राचार्य की मैं पुत्री हूं। निश्चय ही उन्हें इस बात का पता नहीं होगा कि मैं इस दुरावस्था में पड़ी हूं। रूप, वीर्य और बल से संपन्न तुम कौन हो जो मेरा परिचय पूछते हो? यहाँ तुम्हारे आगमन का क्या कारण है, वह बताओ। मैं ये सब
ठीक ठीक सुनना चाहती हूं। ययाति ने कहा, भद्रे, मैं राजा नहुष का पुत्र ययाति हूं। एक हिंसक पशु को मारने की इच्छा से इधर आ निकला। थका मांदा प्यास बुझाने के लिए यहां आया और तिनकों से ढके हुए इस कूप में गिरी हुई तुम पर मेरी दृष्टि पड़ गई। देवयानी बोली, महाराज, लाल नख और उंगलियों से युक्त यह मेरा दाहिना हाथ है। इसे पकड़कर आप इस कुएं से मेरा उद्धार कीजिए। मैं जानती हूं आप उत्तम कुल में उत्पन्न हुए नरेश हैं। मुझे यह भी मालूम है कि आप परम शांत स्वभाव वाले पराक्रमी तथा यशस्वी वीर हैं। इसलिए इस कुएं में गिरी हुई मुझ अबला का आप यहां से उद्धार कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर नहुष पुत्र राजा ययाति ने देवयानी को ब्राह्मण कन्या जानकर उसका दाहिना हाथ अपने हाथ में ले उसे उस कुएं से बाहर निकाला। वेग पूर्वक कुएं से बाहर करके राजा ययाति उससे बोले, भद्रे, अब जहां इच्छा हो जाओ, तुम्हें कोई भय नहीं है। राजा ययाति के ऐसा कहने पर देवयानी ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, तुम मुझे शीघ्र अपने साथ ले चलो, क्योंकि तुम मेरे प्रियतम हो। तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, अतः तुम ही मेरे पति होगे। देवयानी के ऐसा कहने पर राजा बोले, भद्रे, मैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ हूं और तुम ब्राह्मण कन्या हो, अतः मेरे साथ तुम्हारा समागम नहीं होना चाहिए। कल्याणी, भगवान शुक्राचार्य संपूर्ण जगत के गुरु हैं और तुम उनकी पुत्री हो, अतः मुझे उनसे भी डर लगता है। तुम मुझ जैसे तुच्छ पुरुष की योग्य कदापि नहीं हो। देवयानी बोली, नरेश्वर, यदि तुम मेरे कहने से आज मुझे साथ ले जाना नहीं चाहते तो मैं पिताजी के द्वारा भी तुम्हारा ही वरण करूंगी। फिर तुम मुझे अपने योग्य मानोगे और साथ ले चलोगे।